अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में टिन अहम मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जीअं त गिलगित जो इलेक्शन हिन वक़्तु वॾो सरगर्मियुनि सां ऐं वॾे अहम तरीक़े सां हली रहियो आहे। मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि पीटीएम जी पार्टियुनि में अगरि पीएमएलएन जी ॻाल्हि कजे, पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कजे, जेयूआईएफ जी ॻाल्हि कजे, समूरियुनि पार्टियुनि पारां जेको इलेक्शन आहे उन ते पंहिंजी गिणती जो इज़हार कयो पियो वञे त हिन इलेक्शन में बि धांधली थी आहे। इन धांधली जी वजूहात छा आहिनि, इन जी बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिकु सवाल ज़रूरु ॿुधाइणु चाहींदासीं पंहिंजे नाज़रीन खे त गुज़िरियल टिन इलेक्शननि में जंहिंजी बि वफ़ाक़ में हुकूमत रही आहे उन ई गिलगित बल्तिस्तान में पंहिंजी हुकूमत ठाही आहे। शुरू में जेको मेहदी शाह वज़ीर आला हो, पीपल्स पार्टी जी उन वक़्तु वफ़ाक़ में हुकूमत हुई। जॾहिं त उन खां पोइ पीएमएलएन जी हुकूमत हुई त हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान जेको गिलगित जो वज़ीर आला जे तौर ते आयो। हिन वक़्तु तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आहे ऐं हिन वक़्तु गिलगित में तहरीक इंसाफ़ हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में आहे। पर हिकिड़ी अहम ॻाल्हि इहा त गुज़िरियल ॿिनि हुकूमतनि जी तरह जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत रही आहे त हिकु सुठी मेजॉरिटी वॾी अक्सरियत सां वफ़ाक़ी हुकूमत जेकी बि रही आहे उन्हनि पंहिंजे गिलगित में हुकूमत ठाहिण में कामयाबी थी आहे। पर हिन दफ़े कुझु सीटूं घटि नज़र आयूं आहिनि तहरीक इंसाफ़ जूं। इन जे पोयां कहिड़ा सबब आहिनि? ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र बल्ती असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पीटीआई जा अॻवान आहिनि, गिलगित जा मक़ामी अॻवान आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ज़फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ज़फ़र, बुनियादी सवाल अभी करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि इतने सारे 3 इलेक्शन हो चुके हैं गिलगित में। पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी, दूसरा इलेक्शन पीएमएलएन, तीसरा इलेक्शन तहरीक इंसाफ अभी पोजीशन में लग रही है कि वो हुकूमत बना लेगी। पर तीनों इलेक्शनों में ये पहला शायद इलेक्शन है, अगर मेरी मालूमात गलत नहीं, जिसमें धांधली के इल्जाम बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और जीबी को वो अहमियत नहीं थी कि जिससे पहले मुझे चैनल के हवाले थे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अहमियत दी। देखें जी, जहाँ पर धांधली का ताल्लुक है वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान किसी भी हल्के के अंदर हो और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो, ये हर इलेक्शन के अंदर ये चीजें बताई जाती हैं कि धांधली हुई है, तो ये तो एक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चला हुआ है। लेकिन गिलगित ज़फ़र वाहिद था इलाका जहां पे माजी के पहले 2 इलेक्शनों में इस तरह की बात हमने नहीं सुनी थी। जब पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मेहदी शाह साहब आए, हाफिज हफीजुर रहमान साहब आए, तो इतने बड़े पैमाने पे धांधली के इल्जाम हमने तो नहीं सुने शायद। नहीं, देखे सर, ये धांधली के इल्जाम लगते रहे हैं। कवरेज इस दफा, पहली दफा जीबी के इलेक्शन को इस दफा मीडिया ने दी है, उस हिसाब का पहले नहीं मिलता था। अभी मैं जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है जीबीएलए 24 से, पिछले जो इलेक्शन के अंदर जो हमारी पीपल पार्टी नून लीग के जो कैंडिडेट थे उन्होंने सिर्फ इल्जाम लगाए थे धांधली के, तो वो हालांकि एंड में जाके साबित भी हुए थे। नून लीग के शफी साहब इलेक्शन जीते थे, 4 साल बाद इस्माइल साहब को जो उन्होंने पिटीशन दायर की हुई थी उसमें वो हक पे हुए थे और उनको दोबारा सीट मिली थी। तो ये इल्जाम पहले भी चलते रहे और अब भी चलते आ रहे हैं। तो ये समझे कि रूटीन है, हमें इसको मतलब इतनी अहमियत ना लेनी चाहिए। वहां की आवाम इतनी अहमियत इसको नहीं ले रही कि धांधली के जो इल्जाम लग रहे हैं ये रूटीन के बायस चल रहे हैं मामला सारे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अभी देखिए, पाकिस्तान अगर धांधली के ये चीजें होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इससे डबल सीटें ले सकती थी। हमारा हल्का जो डिस्ट्रिक्ट गांचे है, वहां से 3 सीट पीटीआई ने लूज की है। तो अगर धांधली होती तो मेरे हम ये सिचुएशन ना होती। अच्छा ज़फ़र, एक चीज़ आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि माजी के 2 इलेक्शनों की अगर लगाएं सीटों का हिसाब, किसी में 13 ली, किसी ने 16 ली। इस दफ़ा जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माजी की निस्बत इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने वफाक में हुकूमत होने के बावजूद भी सीटें कम हासिल की हैं। तो ये क्या नाकामी है तहरीक इंसाफ की? देखिए, अभी आपके सवाल के अंदर भी 2 पॉइंट निकल रहे हैं। एक तो ये धांधली का इल्जाम लगाया, दूसरा आप खुद क्लियर कर रहे हैं कि पिछले इलेक्शनों के अंदर 15 से 16 सीटें मुख्तलिफ जमात लेती रही है। इससे एक तो जाहिर होता है कि धांधली नहीं हुई। अगर हुई होती तो हम उसी हिसाब से सीटें लेते। तो फिर हम इसको ये तो कह सकते हैं ना कि अवाम ने कुछ हद तक मुस्तरद भी किया है तहरीक इंसाफ को गिलगित में कुछ पॉलिसीज की वजह से। नहीं, देखें, ये तो एक महंगाई का इशू है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम चल रहा है, लेकिन
उससे बढ़ के जो पाकिस्तान जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो इतने अरसे से आईनी हकूक का मुतालबा कर रहे थे, तो इमरान खान ने जो सबसे बड़ा मुतालबा जो जीबी के अवाम का था, तो वो तो पूरा पूरा कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि कोई और इशू, इससे बड़ा कोई इशू जीबी के अवाम के लिए हो सकता है। अच्छा, ये जो इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वादा किया सूबा बनाने का और सारी बातें जो ऐलानात किए, और किस हद तक वैसे मुकम्मल किए जा सकते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो जनूबी पंजाब के हवाले से जो वादा किया और सराइकी सूबे के हवाले से जो वादा किया, वो भी अभी खातर ख्वाह पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लग रहा है वैसे आपको कि तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया वो पूरा कर पाएगी? देखिए, इससे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को लीडर माना जाता है मौजूदा कंडीशन के अंदर, वो सिर्फ इमरान खान है। तो ये इमरान खान की नीयत पे हम लोग शक नहीं करते, हम किसी और की बात नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पूरा एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले जीपी के अंदर इस हिसाब के इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत सी जगहों पे कंप्लीट अपने नुमाइंदे खड़े नहीं किए हुए। वाइट इलेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टियों को अपने साथ इत्तेहाद में मिला के 24 से 24 हल्कों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो ये इससे जाहिर होता है कि जीबी की आवाम खान साहब पर एतमाद करती है। जफर, एक बात बताइएगा कि अपोजिशन तो कहती है कि 4 महीने पहले तक तो तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में। क्या सूरत हाल? वाकई में पार्टी साजी हुई थी वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में? तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हुआ था? पुराना बात है या लेटेस्ट ही अभी ताजा पार्टी का जो वहां पे तंजीम साजी हुई तहरीक इंसाफ की और फौरन उम्मीदवार आगे सामने? नहीं, देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि जीबी के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीमें बनी हुई थी, इस चीज का मैं खुद गवाह हूँ। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी का कंडीशन पिछले इलेक्शन के अंदर ले, उन्होंने टोटल 2 सीटें ली थी, अभी वो 3 मेरे ख्याल में अभी तक सीटें ले सकी है। तो ये तंजीम साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर सतह तक हुई हुई है। तो इसी की वजह से बहुत से इलेक्टेबल नून लीग और पीपल पार्टी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसीलिए आई है क्योंकि उन्होंने तंजीमी स्ट्रक्चर जो तहरीक इंसाफ का बना हुआ था जनाब सैफुल्लाह खान नियाज़ी के साहब की क़यादत के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर देख के उनको पहले ही वाज़ेह हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जफर बल्दी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और गिलगित के इलेक्शन और तहरीक इंसाफ के विजन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, गिलगित इलेक्शन ते गालबोल कर रहे हैं इजाज हुसैन, सीनियर सहाफ़ी गिलगित मां मौजूद हैं, उनसे गालबोल करासी। इजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इजाज, गिलगित के इलेक्शन यूं समझे कि तारीख में पहली बार ये इलेक्शन थे जिसमें पार्टियों के सरबराहान ने खुद कैंपेन शुरू की, लेकिन नताइज आपके ख्याल में कैसे रहे? क्या पार्टियों के सरबराहान के मनपसंद नताइज निकले या मुख्तलिफ निकले? जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पहली दफा उन्होंने बहुत ज्यादा बाहर निकले और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। अपना एक जो हक राय दही है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, और जो टर्न आउट जो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो 50% से ऊपर है। ये पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं उससे भी जो है टर्न आउट ज्यादा है। और इसके बाद आपके सवाल की तरफ मैं आऊं तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है इस दफा पाकिस्तान के जो कौमी चैनल है उन्होंने उसको भरपूर तरीके से हाईलाइट किया, लोगों को वोट की अहमियत बताई, और मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा लोगों को घरों से निकाल के वोट पोलिंग स्टेशन तक लेके जाने में। और जो पार्टी पोजीशन जो इस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 10 सीटों के साथ जो है लीड कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सीटों के साथ, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ 2 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। और यहाँ पे मैं आपको आजाद उम्मीदवारों का यहाँ जिक्र करूं, ये लाजमी है क्योंकि 7 आजाद उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन में 23 में से 7 आजाद उम्मीदवारों ने ये इलेक्शन जो है उन्होंने मुकाबला जीता है, और यकीनन हुकूमत साजी में इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। और पीपल्स पार्टी ठीक, अजाज, आप एक बात पूछना चाहेंगे, आपने जैसे खुद जिक्र किया कि इस दफा बड़े जोशो खरोश से और अच्छा टर्न आउट रहा वोटर्स का, तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या जो सियासी पार्टियों के लीडरान वहां पे मौजूद थे, बिलावल साहब थे, मरियम नवाज साहिबा थी, क्या ये बुनियादी वजह थी? क्या अवाम खुद वोट के जरिए कुछ तब्दीली करना चाह रही थी या वो वजह थी? इसकी मैं समझता हूं बुनियादी तौर पर 2 वजूहात मेरे ख्याल में हैं। एक तो सबसे पहले कि कौमी सतह के जो हमारे सियासी सरबराहान हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर तरीके से मुहिम चलाई,
एक तो वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि जो कायदीन की तरफ से जो ऐलानात किए गए, और खुसूसन जो आईनी हुकूक के हवाले से जो ऐलानात किए गए, उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये ऐलान सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये ऐलान बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाएंगे, और मरियम नवाज ने भी ये ऐलान किया, और इवन की वजीर आजम इमरान खान ने योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर गिलगित में अपने खिताब में ये ऐलान किया। तो इस ऐलान को सपोर्ट करने के लिए यकीनन लोगों की बड़ी ठीक ठीक इजाज, एक चीज ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप नहीं समझते कि माजी की निस्बत, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्त ली, नून लीग के 16 नशिस्त, उसके निस्बत वफाक में हुकूमत होने के बावजूद भी पीटीआई ने सिर्फ 10 की नशिस्तें हासिल की हैं, तो ये पीटीआई हुकूमत की नाकामी को हम इसको तस्वर नहीं कर सकते क्या वहां पे पीटीआई हुकूमत वफाक में हुकूमत होने के बावजूद भी इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकी और इतना बड़ा ऐलान भी करके गए थे वजीर आजम? ये इस आपके सवाल में किसी हद तक हकीकत है, क्योंकि माजी का ट्रेंड यही रहा है कि जो भी पार्टी वफाक में हुकूमत में हो उसी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर, टोटल फंडिंग वफाक से होती है, इवन कि वहां के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें यहाँ से इस्लामाबाद से जाती हैं, तो इसकी वजह से उनको एक मुहिम चलाए बगैर उनको वोट की बड़ी तादाद मिलती है। लेकिन इस दफा क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, महंगाई का इशू है, बहुत सारी और भी बातें हैं, तो शायद मेरे ख्याल में लोगों ने आजाद उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जितवाया। ये वैसे आजाद उम्मीदवारों का किस तरफ तवज्जो है आपके ख्याल में? आजाद उम्मीदवार जो हैं वो ज्यादातर उनका झुकाव किस तरफ हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अब इस तरह की फॉर्म में नहीं है कि वहां पे हुकूमत बना सके, तहरीक इंसाफ ही है। जी जी, आजाद उम्मीदवारों के बारे में यह है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, इन आजाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको टिकट ना मिलने की वजह से नाराज थे। उन्होंने फिर आजाद तरीके से इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, वो यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही आएंगे, और यकीनन हुकूमत साजी में इनका बहुत बड़ा किरदार है, उनकी अहमियत बढ़ गई है, और यकीनन वो बड़ा किरदार अदा करेंगे हुकूमत साजी में। सही। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तफसीली तौर पे जो गिलगित इलेक्शन के हवाले से अपना तजिया और वहां की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, एजाज हुसैन सां ॻाल्हि बुल्की सी वठंदा सी ब्रेक खां पोइ DGISPR शामिम कुरैशी जी जेकी आचरा ॾींहुं हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भारत के हवाले से कुछ सबूत पेश किया विया, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।